हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी पढ़ाई में बेहद मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, क्या पढ़ें अभी? PYQ लगाए जाएं, प्रैक्टिस सेट पढ़े जाएं या मूल किताबें पढ़ी जाएं? समय कम है। हमें अभी तक पूरी तरह ये नहीं पता है कि फ़ाइनल एग्ज़ाम हमारा होने वाला कब है। हम सब चिल्ला रहे हैं कि हाँ दिसंबर में हो जाएगा, पर ऐसी आयोग की तरफ से कोई ख़ास पक्की खबर नहीं आई है। तो दिमाग में अगर आप 2 महीने 3 महीने भी मानकर चल रहे हैं तो मुझे लगता है कम से कम अगर 2 महीने हैं हमारे पास तो 1 महीने में मूल किताबें पढ़ने में क्या समस्या आ रही है। हाँ, बहुत मोटी हैं, बहुत बड़ी हैं, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, दिक्कत होगी। तो मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू तो कीजिए। एक बार समझ में नहीं आएगा, अगर समय मिले तो उसको दोबारा पढ़। मुझे लगता है कम से कम उसमें कुछ तो ऐसी परिभाषाएं, कुछ तो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में टच करेंगे। वो क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। अगर आप PYQ लगा रहे हैं, यूथ लगा रहे हैं, घटना चक्र लगा रहे हैं, तो उसमें ऐसे प्रश्न होंगे जो शुक्ल जी की किताब संबंधित होंगे ही होंगे। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं चीज़ों को कोरिलेट करके जब करेंगे आप, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार देखेंगे। हाँ, उन छात्रों की दिक्कत हो सकती है जिनकी तैयारी सच में पहली बार है, तो उनको थोड़ी भाषा समझने में दिक्कत होगी। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि अभी आप परेशान मत होइए। आपका फर्स्ट टाइम है तो आप मूल किताबें ही पढ़िए। कम से कम आपकी जो तैयारी वो सॉलिड तो होगी। तो ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मूल किताबें पढ़ना बेहद ज़रूरी है। 2021 का पेपर आया था, उसको देख के हम सबको पता चल गया। यहाँ तक कि जितने अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान हैं उन्होंने भी यही कहा कि मूल किताबें तो आपको स्वयं से पढ़नी ही पड़ेंगी। आप कुछ भी कर लीजिए, समय नहीं है। हमें अभी क्लियर भी तो नहीं है कि हाँ एग्ज़ाम दिसंबर में हो ही जाएगा। तो अपनी तैयारी शुरुआत करने में क्या दिक्कत? तैयारी तो आप कर ही रहे हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत लगा लिए हैं, PYQ बहुत लगा ली, यूथ अपने कम से कम 10 बार पढ़ लिया है, घटना चक्र आपने 15 बार पढ़ लिया है। तो एक बार किताब पढ़ने में कोई समस्या नहीं है। कोशिश करिए, कोशिश तो कर सकते हैं। हम केवल ये चिल्ला नहीं सकते कि नहीं पढ़ा जा रहा है या समय ही नहीं है। एक कोशिश तो करके देखिए। तो जो सफल लोग हैं, कल मुझे मेरे जो गुरुजी कहूँ या मेरे गाइडेंस कहूँ, कुछ भी मैं कह लूँ, तो मैं आ रही थी स्कूल से तो और सब्जी ले रही थी, तो मुझे अचानक वहाँ पर मिल गए। और उनका पहला जो बात करने का टॉपिक था वो यही था कि तैयारी हो रही है, तैयारी चल रही है। मैंने कहा हाँ तैयारी तो चल रही है। मूल किताबें पढ़ रही हो? मूल किताबें पढ़ना मत छोड़ना, वो पढ़ती रहो। तो मैंने कहा सर कैसे क्या करें? वो PGT में इस समय 2021 का जो PGT निकला था वहाँ पे वो सफल हो चुके हैं। तो PGT में वो शिक्षक हैं यहाँ पर। तो हमने कहा सर आप बताइए, कुछ टिप्स दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको जो आपके पास समय है, अगर 2 महीने आपको लग रहा है कि 2 महीने हैं एग्ज़ाम के लिए, क्लियर तो कुछ भी नहीं है, तो आप 1 महीने में कोशिश ये करिए कि अपनी मूल किताबों को पढ़िए। जितना आप पढ़ सकते हैं। आपको लग रहा है ये महत्वपूर्ण विधाएँ हैं, इनको पढ़ लें, लेकिन मूल किताबें शुक्ल जी की है, बच्चन जी की है, ठीक है, इनको आपको समय देना है। और हाँ, एक कमेंट्स मेरे पास, एक ही कमेंट्स बार कई लोगों ने किया है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के हों, सेकंड ग्रेड के हों, UP TGT PGT की हों, कि जो मुख्य किताब है वो कौन सी है। जो मुख्य किताब है हिंदी साहित्य तैयारी के लिए, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। उसको तो पढ़ना ही है, समय हो या ना हो। मैं तो यही कहूँगी। तो उस किताब को आपको कम से कम 1 से 2 बार तो पढ़ ही लीजिए। कोई भी परीक्षा हो हिंदी की, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उनके बिना गुजारा नहीं हो सकता। कितने भी अच्छी आप कोचिंग संस्थान से पढ़ लें, कितना भी आप PYQ, प्रैक्टिस सेट, घटना चक्र कुछ भी लगा लें, लेकिन उनको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, शुक्ल जी को। तो एक किताब तो आप पढ़ ही सकते हैं। तो कोशिश करिए कि शुक्ल जी को आप अच्छे से पढ़ लें। तो उन्होंने यही कहा, बात चल रही थी जो सफल हो चुके हैं PGT में, तो उन्होंने कहा कि मैंने जितना मेरे पास समय था, मैंने उस समय में केवल मूल किताबें ही पढ़ी। और मैंने लास्ट का 1 मंथ मैंने केवल प्रैक्टिस सेट और PYQ और घटना चक्र वगैरह यूथ उनको पढ़ा। तो वो बोले कि अरे जो समय है इसको केवल मूल किताबों में लगाओ, और जब लगे परीक्षा नज़दीक है तो 1 मंथ में अपना पूरा प्रैक्टिस सेट और अपने जैसे सारा रिवीजन कर डालो। तो बात तो मुझे ठीक लगी कि हाँ 1 महीने में अगर समय है तो मूल किताबें हम पढ़ सकते हैं। मूल किताबें पढ़ने के साथ साथ यदि आपके बहुत समय है तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्री हैं, आप वर्किंग में नहीं हैं, आपको घर का काम नहीं करना है, आपको केवल पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपके पास समय ही समय है। आप उस समय का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो यही है
कि पहले आपको मूल किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी, उसके बाद फिर आपके जो ऑप्शन रहते हैं बहुत सारे हैं आपके पास। PYQ है, प्रैक्टिस और घटना चक्र का है, यूथ का है, अपने नोट्स हैं, इन सबको आप तब पढ़िए जब आपको लगे कि परीक्षा नज़दीक है और मेरे पास इतना समय बचा है, तो वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। उससे पहले आपको क्या करना है, मूल किताबों पर ही फोकस करना है। तो ये जो उनके द्वारा दी गई गाइडेंस थी, परसों या कल मुझे मिले थे, तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल इस पे मैं अमल करूँगी, और मैं कर भी रही हूँ। मैं अभी अपने मूल किताबों को ही समय दे पा रही हूँ, जितना भी दे रही हूँ मैं, आधा घंटा 1 घंटा। तो कोशिश यही रहती है जब लगेगा कि परीक्षा नज़दीक है तो प्रैक्टिस सेट वगैरह मैं अपना लगाऊंगी। तो आप लोग बार बार कमेंट्स में यही पूछ रहे हैं कि मूल किताबें कैसे पढ़ी जाएँ, समय नहीं है, समय नहीं है। समय नहीं है, ये हमारी दिक्कत है, समय की दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी समस्या है, हमें खुद ही स्वयं से ही इसका हल निकालना होगा। तो हल निकालिए और प्रयास करिए कि मूल किताबें पढ़ते ही रहें। और बाकी जो भी चीज़ें जो सफल लोग हो चुके हैं, अब जो मैंने बताया आपको वो हैं, एक और हैं उन दोनों लोगों ने ही लगभग 21 और 22 में मार्गदर्शन किया, तो आज चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो भी गई हैं, और वो तो हैं ही स्वयं सफल। तो ज़रूरी है मूल किताबों को पढ़ना, समय निकालिए। मैंने पहले भी कहा है, आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर दीजिए, बाकी फिर आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। स्वयं आप अपने भाग्य निर्माता हैं। हमें मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। जब हम मेहनत और कोशिश पूरी एक साथ पूरी लगन से करेंगे तो भाग्य को भी साथ देना ही पड़ेगा। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे सफल होने के लिए, तो भाग्य कैसे हमारा साथ देगा, है ना। कहते हैं ना, भगवान उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बस यही कहूँगी, मूल किताबों पर फोकस करिए। बाकी बच्चे समय आपके पास, और आपका समय है तो आप दिन भर पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। बाकी जो भी है यही था, जो जानकारी मुझे उनसे मिली अपने सीनियर से, जो कि असफल हैं, बता दी आपको। जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।